अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम कर। वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल, अब देखिए सबसे ज्यादा साथियों कंफ्यूजन जो होता है वो फानी बिदायूनी के किताबों के सिलसिले में आपको याद रखना है कि इनके कारनामे। फानी के कुल 4 मजमुए शाये हुए हैं जो मंदरजा झैल है। कौन कौन सा? तो पहला मजमुआ कलाम है दीवाने फानी, दूसरा मजमुआ कलाम है बाकियात फानी, तीसरा मजमुआ कलाम है इरफानियात फानी। ये 3 मजमुआ कलाम। तो देखिए चूंकि सब में फानी फानी लगा हुआ है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये आप इसको याद कर लीजिएगा। और इनका एक मजमुआ कलाम है वजदानियात फानी। क्या है? वजदानियात फानी इनका साथियों मजमुआ कलाम है। अगर बात करते हैं साथियों कि नसरी तसानीफ, तो उसमें है शेर व शायरी, मुवाजना नज्म गजल और दस्तूरुल इस्लाह। ये इनकी क्या है? नसरी तसानीफ है। किसकी? फानी बिदायूनी के। ठीक है, चलिए उसके बाद साथियों जो इनके मुंतखब अशार हैं उसमें है बिजलियां टूट पड़ी जब वो मकाबिल से उठा, मिलके पलटी थी निगाहें के धुआं दिल से उठा, आंसू थे सो खुश्क हुए जी है कि उमड़ उमड़ा आता है, दिल पे घटा छाई है खिलती है नौ बरसती है, तेरी आमद की तस्दीक तेरे जलवों के निसार, आ मेरी कब्र पे आ हश्र का सामा भी ला, तुम ही कहो तुम ही अपना बना के क्या पाया, तुम ही कहो तुम्हें अपना बना के क्या पाया, मगर यही के जो अपने थे सब पराए हुए। यह साथियों फानी बिदायूनी के अशार हैं जिसे आपको याद रखना है। मैंने पहले भी बताया था कि 3 चीजें आप कर लीजिएगा तो आप जे सही रास्ते पर चलेंगे। उस पर एक चीज आप ऐड कर लीजिए। ये कमेंट बाज लोग जो हैं जिनको बड़ी परेशानी होती है, कमेंट बाज लोग आएंगे, इन पर फोकस मत कीजिएगा, क्लास पर फोकस कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अब हम लोग जानते हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का सबसे पहले तो यह पूछा जाता है कि इनका असल नाम क्या है। तो फिराक गोरखपुरी का असल नाम है साथियों रघुपति सहाय। क्या नाम है इनका? रघुपति सहाय इनका नाम है। और तखल्लुस क्या करते थे ये फिराक? चूंकि साथियों ये गोरखपुर में रहा करते थे तो गोरखपुर से इनका ताल्लुक था, इसीलिए साथियों इनको कहा गया फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी। ठीक है ना। पैदाइश के बारे में बात करते हैं तो 28 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर में पैदा हुए और 3 मार्च 1982 ईस्वी को दिल्ली में इनकी वफात हुई। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि साथियों इलाहाबाद में इनकी वफात हुई, कहीं कहीं पर इलाहाबाद भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। इनके वालिद का जो नाम था फिराक गोरखपुरी के गोरख प्रसाद सहाय। क्या नाम था? गोरख प्रसाद सहाय। और इनके वालिद साहब जो थे वो इबरत तखल्लुस क्या करते थे? हमने साथियों पढ़ा है मीर अनीस के परदादा थे कौन? मीर गुलाम हुसैन। कौन थे भाई? मीर गुलाम हुसैन। और मीर गुलाम हुसैन क्या तखल्लुस क्या करते थे? जाहिक तखल्लुस क्या करते थे। इसी तरह फिराक गोरखपुरी के वालिद का नाम था गोरख प्रसाद सहाय और ये तखल्लुस क्या करते थे? इबरत। और पेशा था इनका वकालत। क्या नाम पेशा था? वकालत, यानी कि ये कहते थे वकील थे। ठीक है ना। इनके वालदा मोहतरमा जो है उनका नाम था दुलारी देवी। क्या नाम था भाई? दुलारी देवी इनकी वालदा मोहतरमा का था। फिराक गोरखपुरी ने 1915 में इलाहाबाद से FA का इम्तिहान पास किया था। इन्होंने अंग्रेजी जबान में भी महारत हासिल की और FA का इम्तिहान पास करने से कबल साथियों किश्वरी देवी से इनकी क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। फिराक गोरखपुरी ने पंडित नेहरू के साथ मिलकर कौमी तहरीक यानी नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया और जेल की सऊबतें भी बर्दाश्त की, यानी ये जेल भी गए। जंगे आजादी कोई 1-2 दिन तो लड़े नहीं, है ना, बहुत दिन लड़ा। बहुत दिन का परिणाम था कि आज हमारा देश आजाद है। तो उसमें साथियों इन लोगों ने हिस्सा लिया। हसरत मोहानी, फिराक गोरखपुरी, है ना, गांधी जी का नाम तो आता ही है पेश पेश। 1930 में आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में इन्होंने MA किया और इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुलाजिमत इख्तियार की और वहीं से सुबुकदोश हुए, यानी इलाहाबाद से ही ये रिटायर हुए। बात समझ में आपको आ गई? आगे है फिराक ने
19 बरस की उम्र में शायरी शुरू की थी। कितने साल की उम्र में? 19 बरस के। जे फिराक ने गजलों, नज्मों और रुबाइयों में अपने फन के जौहर दिखाए। शायरी में इन्हें अमीर मीनाई और वसीम खैराबादी से शर्फे तलमीज हासिल है। यानी देखिए, ये चीज पूछा जाता है एग्जाम में, यूपी टीजीटी, DSSB टीजीटी में पूछा हुआ है कि फिराक गोरखपुरी के शायरी के उस्ताद का नाम बताइए। तो फिराक गोरखपुरी के जो शायरी के उस्ताद हैं उनका नाम है साथियों अमीर मीनाई। ये याद रखिएगा, चूंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिराक गोरखपुरी के शायरी का उस्ताद अमीर मीनाई। क्या नाम है? अमीर मीनाई। फिराक मसहफी के दिलदादा थे, यानी मसहफी को बहुत चाहते थे, उनसे प्यार करते थे, उनके नक्शे कदम पे चलते थे। मसहफी मीन से गुलाम हमदानी मसहफी। फिराक ने मीर, मसहफी, ज़ौक़, दाग और नासिक का असर कबूल किया था, यानी ये इतने सारे शोराए कराम के नक्शे कदम पर चलते थे। फिराक की गजलों में अंग्रेजी की शेरी रवायत का परतू नजर आता है। VVI में लगा लीजिएगा ये। फिराक की गजलों में अंग्रेजी की शेरी रिवायत का परतू नजर आता है। आपको पूछा जाता है कि वो कौन से शायर हैं जिसके गजलों में अंग्रेजी की शेरी रवायत का परतू नजर आता है। वो है साथियों फिराक गोरखपुरी। फिराक ने जमालियाती रुबाइयां कही हैं और फिराक उर्दू के तअस्सुराती नक्काद हैं। ये भी VVI लगा लीजिएगा। नक्काद पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तअस्सुराती नक्काद, जमालियाती नक्काद, है ना, ये सब आता है। तो फिराक गोरखपुरी का जो साथियों ताल्लुक है वो उर्दू के तअस्सुराती नक्काद में इनका शुमार होता है। ठीक है, चलिए फिराक गोरखपुरी के बारे में ये सब बातें आपने जान ली। अब उसके बाद जानते हैं कि फिराक गोरखपुरी के तसानीफ। देखिए, फिराक गोरखपुरी से 3 से 4 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और संभावना भी रहता है। पहला ये है कि फिराक का पहला शेरी मजमुआ है तोहफे खुशतर। क्या नाम है? जे क्या नाम है साथियों? तोहफे खुशतर के नाम से 1922 ईस्वी में शाये हुआ था। कब हुआ था? तोहफे खुशतर के नाम से 1922 ईस्वी में क्या हुआ था? शाये हुआ था। गुले नगमा रुबाइयों और नज्मों का मजमुआ है। गुले नगमा को लगा लीजिएगा VVI में, चूंकि पूछा जाता है। अभी मैं आगे बताऊंगा गुले नगमा के बारे में और भी डिटेल। तो गुले नगमा जो इनकी किताब है वो रुबाइयों और नज्मों का मजमुआ है। रूप साथियों रुबाइयों का मजमुआ है। धरती की करवट ये साथियों नज्म है इसके अंदर, है ना। उसके बाद आपका है पिछली रात, गुलहाए परीशां, ये सब साथियों इनका नज्मों का ये है। चिरागा, रूहे काइनात, शेरिस्तान, रमजो किनायात, रूहे काइनात, नगमा नुमा, ये सारे के सारे जो हैं वो फिराक गोरखपुरी की किताबों के नाम हैं, जो कि साथियों शेरी मजमुआ है। अब देखते हैं उर्दू जो नसरी तसानीफ है उसको हम लोग देखते हैं। उर्दू की इश्किया शायरी ये साथियों एक तनकीदी किताब है। हाशिए ये भी एक तनकीदी किताब है। उर्दू गजल गोई ये भी तनकीदी किताब है। उर्दू साहित्य का इतिहास ये हिंदी में है साथियों, इसको आप याद रखिएगा, ये नसरी तसानीफ है। अब फिराक गोरखपुरी को जो इनाम मिले थे उसमें साथियों आप देख लीजिए, चूंकि ये बहुत ही अहम होता है, आप इसको जान लीजिए। गुले नगमा, गुले नगमा पर 1961 में इन्हें उर्दू एकादमी अवार्ड उत्तर प्रदेश की जानिब से साथियों उर्दू एकादमी अवार्ड मिला था। और पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड इनको 1968 में मिला था। और गुले नगमा जो कि इनके साथियों रुबाइयों और नज्मों का मजमुआ है, इसी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ इनाम जो है 1969 में मिला था। और उर्दू में वो सबसे पहले शायर हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, उनमें नाम आता है फिराक गोरखपुरी का। ऑलरेडी मैं साथियों इसको बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अब तक 5 उदबा वो शोरा हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ इनाम मिला। संविधान के 8वीं अनुसूची में जो टोटल 22 साथियों जबानें हैं जिसको के साथियों जे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, इसमें से कोई अच्छा करता है तो उसको साथियों भारतीय ज्ञानपीठ इनाम मिलता है। ये अब तक 5 उर्दू के अदीबों को मिला है। इसमें पहला नाम है फिराक गोरखपुरी का। फिराक गोरखपुरी को यह अवार्ड मिला था 1969 में। दूसरा नाम है इसमें
कुर्रतुल ऐन हैदर का। किसका नाम है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। ये अवार्ड इनको मिला था 1989 में। और तीसरा जो अवार्ड है साथियों वो मिला है किनको? तो वो मिला है अली सरदार जाफरी को, अली सरदार जाफरी को। और ये अवार्ड इनको मिला था 1996 में। और जो चौथा अवार्ड ये मिला है वो मिला है साथियों राही को, और राही को ये अवार्ड मिला है 2007 में। और जो पांचवा अवार्ड ये मिला है वो मिला है साथियों शहरयार को, और शहरयार को जो ये अवार्ड मिला है वो 2008 में मिला है। कब मिला है? तो गुले नगमा लिखने पर फिराक गोरखपुरी को 1969 में, आखिरी शब्द के हम सफर लिखने पर कुर्रतुल ऐन हैदर को 1989 में, और नई दुनिया को सलाम लिखने पर 1996 में, और साथियों इसमें आजम लिखने पर शहरयार को 2008 में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए फिराक गोरखपुरी के जो साथियों अशार हैं एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं। इस दौर में जिंदगी बसर की बीमार की रात हो गई है, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई कि जगमगा उठी जिस तरह मंदिरों में चिराग। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। तोड़ा है लामका की हदों की भी इश्क ने, जिंदाने अक्ल तेरी तो क्या कायनात है। मौत का भी इलाज है लेकिन जिंदगी का कोई इलाज नहीं। ये बहुत अच्छा शेर है। मौत का भी इलाज है लेकिन जिंदगी का कोई इलाज नहीं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। ये साथियों फिराक गोरखपुरी के हमने अशार आपको बताए। अब अकवाल चूंकि इससे संबंधित आपको पूछे जाते हैं साथियों, इसको आप याद रख लीजिए। मोहम्मद हसन ने फिराक को उर्दू अदब का जॉनसन कहा है। उर्दू अदब का जॉनसन किसने कहा? किसको कहा जाता? फिराक गोरखपुरी को। किसने कहा है? तो मोहम्मद हसन ने कहा। मोहम्मद हसन ने फिराक को उर्दू शायरी का ऑस्कर वाइल्ड कहा है। ठीक है ना। फिराक की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है, यह बात कही है यगाना चंगेजी ने। मैं फिराक को उर्दू गजल का अहम सुतून तस्लीम करता हूं, यह बात कही है कलीमुद्दीन अहमद ने। अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शोरा में सबसे दरख्शां मुस्तकबिल किसका है, तो मैं तन्हा फिराक का नाम लूंगा, यह बात कही है नियाज फतेहपुरी ने। चूंकि नियाज फतेहपुरी इनके दोस्त थे बचपन के, तो साथियों याद रखिएगा। फिराक की शायरी हकीकी शायरी की मिसाल है यगाना चंगेजी। फिराक जैसी शख्सियतें रोज रोज नहीं पैदा हुआ करती, मजनू गोरखपुरी ने कहा है। दुनिया से जाते हुए गजल को फिराक के जिम्मे किए जा रहा हूं, यगाना चंगेजी ने यह बात कही थी। जब हम लोग भूल जाएंगे उस वक्त भी फिराक की याद ताजा रहेगी, यह बात कही है जिगर मुरादाबादी ने। किसने कही है? जिगर मुरादाबादी ने। जिगर मुरादाबादी ने किसने कही है? जिगर मुरादाबादी ने। साथियों अभी यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, एक नंबर में हमने आपको पढ़ाया है हसरत मोहानी के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया? हसरत मोहानी के बारे में। दूसरे नंबर में साथियों हमने आपको पढ़ाया फानी बिदायूनी के बारे में। किसके बारे में? फानी बिदायूनी के बारे में। और तीसरे नंबर में साथियों हमने आपको पढ़ाया किसके बारे में? फिराक गोरखपुरी के बारे में। किसके बारे में? फिराक गोरखपुरी के बारे में। फिराक गोरखपुरी के बारे में। ये तीन साथियों जे शोराए कराम के बारे में आज हमने आपको पढ़ाया है, और इसको साथियों एक बार आप देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार बताइए, लेकिन उसके बाद कि आप जाएं उससे पहले साथियों एक चीज आप समझ लीजिए पहले, तब आप जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ चीजों को हम रिवीजन करेंगे ताकि आपको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।